फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्यों के साथ रूबरू कराऊंगा जो आपसे पहले शायद आप ना जानते हो। अगर आप इन तथ्यों के विषय में पहले से जानते हैं तो भी आप कमेंट करके जाना कि हम तो ये सारे तथ्य पहले से ही जानते थे। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तब भी आप बता करके जाना कि नहीं, ये तथ्य हम नहीं जानते थे, ये हमें सीखने के लिए मिला है। आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया और जो बजट है उसका इतिहास क्या रहा है और उसके कुछ ऐसे जो तथ्य हैं जिनसे आम लोग जो है वो रूबरू नहीं है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आम इंसान जो है उनको ये सब जानना चाहिए। वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो क्या है। देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय केंद्रीय बजट और ऐतिहासिक सफर। यानी कि ये जो बजट है इसका ऐतिहासिक सफर क्या रहा है, कब से ये शुरू हुआ है, कौन कौन से ऐसे स्टेज आए हैं कि जहां एक अलग तरीका का जो एक देखने के लिए मिला है। आप जानते होंगे कि पेपर लीक, ये तो आपने सब सुने ही होंगे। क्या आप ये भी जानते हैं कि बजट भी लीक हो गया था? हाँ, बिल्कुल, ये बात सत्य है। आप ये जानते हैं कि सबसे जो लंबा बजट का जो भाषण है वो 2 घंटे 40 मिनट का है क्या? ये भी आप जानते हैं कि सबसे जो छोटा भाषण है वो मात्र 800 शब्दों का है। ऐसे आज बहुत सारे जो तथ्य हैं उनसे रूबरू होने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का जो इशू है। आप जानते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और यह स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले जो बजट पेश किया था, जो एक तरीका से आंतरिक वित्त मंत्री जो थे उनका नाम था षणमुगम चेट्टी। और षणमुगम चेट्टी जो थे वो मात्र लगभग 6 से 7 महीना ही रहे थे और इन्होंने जो 7 महीने ये रहे थे उसी में इन्होंने एक आंतरिक बजट पेश किया था। और ये आंतरिक बजट था और इसकी अपनी विशेषता ये थी कि किसी भी तरीका की जो टैक्स की व्यवस्था इसमें नहीं थी और दूसरी विशेषता ये थी कि इसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे वो शामिल नहीं थे। आगे देखेंगे, इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या है सारा का सारा। अब बजट के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि जो हलवा सेरेमनी है ये भी होती है और इसमें हलवा बनाया जाता है और बजट बनाने में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं, लीडर शामिल होते हैं, वो सारे के सारे जो है इसका जो है सेवन करते हैं। 1950 के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि बजट जो है वो लीक हो जाता है और जब ये लीक होता है उस समय जो है वित्त मंत्री होते हैं जान मथाई। और जान मथाई जो है उनको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है और इसके एवज में ही उनको अपना इस्तीफा भी सौंपना पड़ता है। और तभी जो है ये जो बजट छपाई होती है, इसकी जो प्रेस होती है, इसको हटा करके कहां, नॉर्थ ब्लॉक में जो है इस शिफ्ट कर दिया जाता है। अब कुछ तथ्य मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिए देता हूं आपको। 2017 में जो आपने देखा होगा कि 1 फरवरी के अंतिम तारीख में जो है इसको प्रस्तुत किया जाता था और टाइमिंग भी जो थी वो अलग थी, शाम के टाइमिंग है ना, क्योंकि इंग्लैंड और भारत का जो टाइम है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको जो काटते हुए शाम के टाइम इसको प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन टाइमिंग भी चेंज कर दिया और साथ ही साथ इसका जो डेट है वो भी चेंज कर दिया, यानी कि लास्ट से हटा करके प्रथम तारीख में इसको हम लेकर के आए हैं। उसके पॉलिटिकल कारण है, वो कभी कभी और वीडियो में देखेंगे। आगे देखेंगे हम कि बजट भाषण की लंबाई में, जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे लंबा जो भाषण है वो 2 घंटे 40 मिनट का है और जो सबसे छोटा जो भाषण है वो 800 शब्दों का है। तो आज इन्हीं को हम विस्तार से देखेंगे और इन तथ्यों को जानकर के आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम के लिए तो ठीक है, इसमें से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ तथ्य, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो भी आज आपको पता चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को जो है R.K. षणमुगम चेट्टी जो थे उनके द्वारा पेश किया गया था और ये केवल 7-7.5 महीने के लिए ही था और अपने आप में ये जैसा बजट आज है वैसा नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे टाइप का था ये, और इसमें किसी भी तरीका की जो टैक्स की व्यवस्था है वो नहीं की गई थी। आगे देखेंगे, पहला संयुक्त भारत का जो बजट है वो लेकर के जो है बाद में आते हैं जान मथाई, और जान मथाई के द्वारा ये उनको जो एक अपने आप में ये श्रेय है जाता है कि वो संयुक्त बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री थे। इस बजट के अंदर आपको एक तरीका से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी शामिल होते हुए दिखेंगे और इसी में आपको भारत का जो आर्थिक एकीकरण है उसका पहला जो है कदम दिखाई पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि 1950 में जब जान मथाई जो थे वो वित्त मंत्री थे, उसी समय जो बजट है वो लीक हो जाता है, यानी कि पेश होने से पहले लीक हो जाता है, जिससे उसकी जो गोपनीयता है उस पर सवाल खड़े होते हैं और इसी शर्मिंदगी से जो है आते हुए जान मथाई के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। और जो प्रेस पहले जो राष्ट्रपति भवन के अंदर होती थी उसको मिंटो रोड के पास जो है सुरक्षित जगह पर जो है उस प्रेस को जो है लाया गया। इस सुरक्षा चूक के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जान मथाई के द्वारा इस्तीफा दिया गया और प्रिंटिंग प्रक्रिया को जो है राष्ट्रपति भवन से हटा करके मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात आती है 1980।
1980 सुरक्षा को और भी पुख्ता करने के लिए इसको इस जो मिंटो रोड है वहां से हटा करके नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय का जो बेसमेंट है वहां पर ला करके इसको स्थापित किया जाता है। आज भी जो है ये वहीं पर है और बजट प्रस्तुत होने से पहले जो इसके अधिकारी जो इसे तैयार करते हैं उनको जो है इसी बेसमेंट में रह करके जो है दुनिया से कट करके रहना पड़ता है ताकि गोपनीयता बनी रहे। अब मीठी परंपरा वही जो मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ही जो लोग तैयार करते हैं बजट, वो जो है उनके लिए जो है इस मीठे की व्यवस्था होती है और सारे लोग जो है इसमें इसको जो खाते पीते हैं और इसको लॉक इन प्रक्रिया जो है कहा जाता है। तारीख में बड़ा बदलाव जो मैंने शुरू में बताया कि औपनिवेशिक परंपरा का जो है अनुसरण को तोड़ते हुए उन्होंने ये आखिरी तारीख को पहली तारीख में बदल दिया और 2017 में जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जो है उनके द्वारा ये किया गया। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या है रेल बजट को जो है जो जनरल बजट था उसी के अंदर विलय कर दिया। पहले रेल बजट अलग से प्रस्तुत होता था और जनरल बजट जो था वो अलग से, लेकिन बाद में जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो अरुण जेटली थे उन्हीं के द्वारा ही इसको जो है मर्ज कर दिया गया और इसी से जो है एक राष्ट्र एक बजट की जो अवधारणा है वो निकल करके आती है। 1977 में आप जानते हैं कि सबसे छोटा भाषण देने का जो श्रेय है वो हीरा भाई मूल भाई जी पटेल जो है उनको जाता है और सबसे लंबा जो भाषण है वो जो है किसके द्वारा, वो सीतारमन जी जो है उनके द्वारा। सबसे छोटा भाषण जो है वो लगभग 800 शब्दों का है और सबसे बड़ा जो भाषण है वो 2 घंटा 40 मिनट का है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे देखेंगे अगर हम जो भी तथ्य मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें क्या है 1947 में जो बजट पेश किया गया वो लगभग 7.5 महीने का था, ना कि पूरी वर्ष का। इसमें अंदर कोई टैक्स स्लैब शामिल नहीं थे और साथ ही साथ जो है इसमें आप ये भी देखेंगे कि किसी भी प्रिंसली स्टेट जो है उनका जो सर्वे है वो भी नहीं था। 1950 में जो बजट है वो लीक हो जाता है और जॉन मथाई को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। 1977 में सबसे छोटा जो भाषण है वो, और 2017 में जो है तारीख और जो डेट है और जो रेल बजट जो है उन दोनों को जो है मर्ज किया जाता है और 2020 के अंदर 2 घंटा 40 मिनट का सबसे लंबा भाषण है वो देखने के लिए मिलता है। 1947 में जो मैंने बताया कि बिना टैक्स स्लैब का जो है वो बजट है वो पेश किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को पेश किया जो बजट है वो देखेंगे उसका जो टोटल जो वो कितना है वो है 53.47 लाख करोड़ का जो बजट है वो पेश किया है और ये जो बजट है वो मैं लेकर के आऊंगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको इनमें से कितने तथ्य मालूम थे पहले से, और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल में कमेंट करके जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए, कमेंट कीजिए और अगर और कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोज में मैं वो चीजें सब शामिल कर दूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।